हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, मेरा पिछले 1-1.5 साल से यही रूटीन है कि मैं आप तक प्रेरणादायक कहानी सुना करके और आप तक वीडियो प्रेषित करूँ। तो मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही रहता है कि हम नौजवानों को एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश जो कि है वो कर्तव्य परायण की होती है, या अपने अंदर के जो कष्ट हैं, जलन है, ईर्ष्या है, चिंता है, इन सबको उतार करके फेंक दें और जितनी ज़िंदगी हमको मिली है उसको हंस करके और सकारात्मक सोच के साथ जिएं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ज़िंदगी क्या है, एक बर्फ़ की तरह होती है। बर्फ़ होती है, बर्फ़ को थोड़ी देर आप बाहर रख देंगे तो पिघलनी शुरू हो जाती है, तो और लगातार पिघल जाएगी और एक दिन वो ख़त्म भी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी पिघल तो रही है और ना जाने कब ख़त्म हो जाए। तो इस ज़िंदगी में काम तो अच्छे करिए, जो भी आपको दिया गया है, या आप दूसरों पे दया दिखाएं, उपकार करें, सहानुभूति दिखाएं, मदद करें, कल्याणकारी कार्य करें। यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो क्या है कि धीरे धीरे जो हमारे अंदर के विकार होते हैं या नकारात्मक हमारी सोच होती है, वो धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। अच्छे काम की जो अनुभूति होती है, संतोष और प्रसन्नता होती है, वो सकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे अंतर्मन में घुसपैठ हो जाती है। यही हमको चाहिए ही। तो यही मैं कह रही हूँ कि जितनी ज़िंदगी मिली है, कोई उसके रिग्रेट मत करिए और आप आराम से अपनी ज़िंदगी को जिए और दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करिए। तो इसी सिलसिले में मैंने एक टाइटल सोचा है, और वो रोटी से ही संबंधित है। यानी रोटी, कपड़ा, मकान तो सभी चाहिए, लेकिन अबव ऑल रोटी, पेट भरने के लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसे ही एक कहानी है रोटी। इसमें मैं बताती हूँ कि एक व्यक्ति थे, रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उनके जो आसपास के 4-5 दोस्त थे, वो उनका रोज़ का रूटीन ये हो गया था कि हम सब मिल के बैठ करके थोड़ी देर टहलेंगे और बाग में बैठेंगे और पास का जो मंदिर है उसमें दर्शन करेंगे। तो सबका यही रूटीन था। हालांकि घर में किसी के ये नहीं था कि कोई किसी के तकलीफ़ देता हो, सब उनका ख्याल रखते थे। उन शख्स का नाम था रामेश्वर की पत्नी का देहांत हो गया था। घर में बेटे बहू सभी थे, सब ख्याल रखते थे। लेकिन जब आज 4-5 दोस्त मिले तो सबके मुंह लटके हुए थे, उदास थे। क्यों? क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति आज वृद्धाश्रम में जा रहा था, उसके जाने की बात हो रही थी। सब दुखी थे। सब लोग हमेशा जो कि मुझसे पूछते हैं, तो उस रामेश्वर ने कहा कि आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि तीसरी रोटी मैं क्यों मांगता हूँ, ईश्वर से या प्रकृति से या किससे। मैं हमेशा तीसरी रोटी मांगता हूँ, आज मैं बतलाता हूँ। तो सबने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम रोटी का बात बताओ, ये क्या चीज़ होती है? क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 ही रोटी देते हैं? बोले, हंस के बोले उत्सुकता से, नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में मेरी बहू बहुत अच्छी है, कोई उसमें नहीं बुराई है, लेकिन आज मैं 3 रोटी की जगह रोटी के प्रकार 4 बताऊँगा। बोले ठीक है। सब लोग और खिसक आए उत्सुकता से, उसके पास कोई सट के बैठ गया, कोई हाथ पकड़ लिया, क्या है। तो उन्होंने, रामेश्वर ने कहा कि देखो, रोटी 4 प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जो माँ पकाती है, जिसमें कि ममता, वात्सल कूट कूट के भरा होता है, और जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, क्योंकि स्वादिष्ट होती है, प्यार भरा होता है। और दूसरी रोटी होती पत्नी की, जिसमें उसने अपनेपन से, अपनापन और समर्पण का भाव होता है, और उससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। तो दूसरे बगल बैठा हो दोस्त बोला, अरे यार क्या बात कही है, बहुत बढ़िया, हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। फिर बताया, भाई तीसरी रोटी? बोले तीसरी रोटी होती है बहू के हाथ की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है। और वो बहू की रोटी ही हमको वृद्धा आश्रम में जाने से रोकती है, जाने नहीं देती, जैसी भी हो। स्वाद थोड़ी कम ही स्वाद होती है, लेकिन पेट भर जाता है। और ये बात सुन के चारों तरफ चुप्पी छा गई। अरे वाह,
अब उसमें से एक ने कहा, जल्दी बताओ चौथी रोटी किसकी होती है? बोली, चौथी रोटी होती है नौकरानी की, जो घर में कामकाज करती है, जिसमें क्या है, ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है। यानी माँ की रोटी से मन और तन और आत्मा सब तृप्त हो जाती है, पेट भी भर जाता है, मन नहीं भर पाता बल्कि, और पत्नी की मन और पेट दोनों भरता है। खैर, और उसके रोटी में न पेट भरता है, न मन तृप्त होता है, और स्वाद भी नहीं होता है, बस खाली, मतलब स्वाद की तो कोई गारंटी नहीं होती, तो लेकिन पेट भरने के लिए ठीक है। अब ये बात ख़त्म हो गई, सब मुँह ताकने लगे। बोले, अच्छा, तभी हम लोग माँ को हमेशा जो कि ऊंचा दर्जा कहते हैं। बोले, बस मैं तुम लोगों को सबको यही समझाना चाह रहा हूँ, माँ हो, पिता हो, गुरुजन हो, कोई भी हो, लेकिन माँ यदि खाना बनाने का जुम्मा लेती है तो उसकी हमेशा पूजा करो, हर तरीके से। ये नहीं खाली रोटी बना रही है इसलिए हम पूजा करें कि हमारा का पेट भर रहा है, इस आशय से कभी भी ये मत सोचिए। और पत्नी को अपना सबसे अच्छा करीबी दोस्त मानिए, जीवन के सुख दुख का, उतार चढ़ाव का, अच्छे बुरे का उससे शेयर करिए, वो ज़रूर आपका साथ देगी। और बहू को अपनी बेटी समझिए, मतलब बहू ना समझकर बेटी समझिए। अब देखो, छोटी मोटी गलतियां तो सबसे होती है, क्या पति पत्नी में नहीं होती है, पिता पुत्र में नहीं होती है, बहन बहन में नहीं होती है, तो फिर बहू के कहने से कुछ कह दिया तो हम क्यों विचलित हो जाते हैं या बुरा मान जाते? नहीं करिए। यदि हालात जो कि है चौथी रोटी में आ जाए तो भगवान का शुक्र करिए कि हम जिंदा हैं इस रोटी खा करके, और बुढ़ापा आ गया तो थोड़ा कम खा लें, क्योंकि स्वाद नहीं होता ना, बस जिंदा रहने के लिए खाइए और आराम से बुढ़ापा आपका कट जाएगा। बस सब जगह खामोशी छा गई और सभी ये सोच रहे थे, वाकई हम सब कितने खुशकिस्मत हैं, चाहे हम बहू के हाथ का खा रहे हों, चाहे नौकरानी के हाथ का खा रहे हैं, बेस्वाद खाना खा रहे हों, लेकिन रोटी तो मिल रही है। हमें वृद्धाश्रम जाने से तो रोक रही है। तो ये कहानी, क्योंकि माँ बाप सदा तो बैठते नहीं हैं किसी के, या पत्नी भी है, जैसे कि रामेश्वर दयाल की पत्नी का देहांत हो गया था, तो इसी तरीके से एक एक करके जाना तो है, क्योंकि शरीर हमारा बर्फ़ की तरह है, गल रहा है, पिघल रहा है, न जाने वो कब ख़त्म हो जाए। तो सबकी इज्जत करिए, सबको मान सम्मान दीजिए, और यदि सक्षम है तो दूसरों की सेवा मदद के लिए ज़रूर हाथ उठाइए, बहुत प्रसन्नता होगी। आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। बाय, थैंक यू।